हेलो गाइस, वेलकम टू एनसन क्लासेस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे जो एकदम बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस थे, बस वैल्यू पुट करना होता था। ठीक है, तो आज हम लोग एक नए टाइप की ओर बढ़ेंगे, है ना। चलिए बिना देर किए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 3:7, देन ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, तो ए रेशियो बी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, ये है बी रेशियो सी, कितना दिया हुआ है, तो 3:7 दिया हुआ है। आपसे यहाँ क्या पूछा है, तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए। तो ये तो हम पहले बाद में सीखेंगे। पहले आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से यहाँ देखें, जितना यहाँ बी है उतना यहाँ सेम है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आसान हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है क्योंकि हमको बराबर करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ रही है। क्योंकि देखिए यहाँ भी b का वैल्यू 3 है, यहाँ भी b का वैल्यू 3 है, तो बराबर करने का जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ देगा क्वेश्चन में तो क्या होगा आंसर, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। ए कितना है, 2 है। बी कितना है, तो दोनों जगह में 3 है ना, तो डायरेक्ट 3 लिख लेंगे। और सी कितना है, 7। तो ये हमारा किसका आंसर हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का हो जाएगा। लेकिन आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी नहीं पूछा है, पूछा है क्या, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो अगर a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए निकालते हैं तो कितना निकलेगा, तो a और b को जोड़ेंगे 5, b और c को जोड़ेंगे 7 3 10, और c प्लस a को जोड़ेंगे 7 2 9। तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में, ए रेशियो बी इक्वल टू 4:5, बी रेशियो सी इक्वल्स टू 5:6 एंड सी रेशियो डी इक्वल्स टू 6:7। तो फाइंड क्या करना है, ए रेशियो सी निकालना है। ठीक है, देखिए जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, ए रेशियो बी बी रेशियो सी और सी रेशियो ए। ठीक है, सॉरी सी रेशियो डी दिया हुआ है। ठीक है, तो ए रेशियो बी कितना है, 4:5, फिर 5:6, फिर 6:7। तो यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब जितना यहाँ बी यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ 6 सी है तो यहाँ भी सी कितना है, 6 है। मतलब कि हमको बराबर करने का जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4:5:6:7। तो हमको सिर्फ पूछा है ए रेशियो सी पूछा है, तो ए कितना है, 4 है, और सी कितना है, 6 है। काटेंगे यहाँ पे, 2 रेशियो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, ए रेशियो बी बराबर 11:7 और बी रेशियो सी बराबर 5:19। तो ए बी और सी का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, सीखना है यहाँ पर। ठीक है, कैसे बराबर करेंगे, तो इसको हम आपको 3 तरह से बताएंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको 3 तरह से बताते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ b का वैल्यू 7 है, यहाँ b का वैल्यू 5 है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना होगा, दोनों को इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए हम पहला तरीका आपको बताते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस 7 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 35। तो दोनों को 35 बनाएंगे, यहाँ पे 5 से गुना तो यहाँ भी 5 से गुना करना होगा। इसको 35 बनाने के लिए 7 से गुना, तो यहाँ भी क्या करना होगा, 7 से गुना। मतलब बोले तो ये पूरा टर्म को 5 से गुना और ये पूरा टर्म को 7 से गुना कर दिए। ठीक है, तो हमको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। ए कितना हो गया, 11×5 = 55। बी कितना हो गया, 7×5 = 35। सी कितना हो गया, तो 19×7 कितना, 133।
ठीक है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी चीज को बहुत से लोग कैसे करके बताते हैं, एक तरह से और भी बताते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट से लोग इस तरह से बताते हैं, दूसरा तरीका बता रहे हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है, तो 11 रेशियो 7 दिया हुआ है। ठीक है, बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है, तो 5 रेशियो 19 दिया हुआ है। दोनों का एलसीएम लेंगे 35। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 से यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या करेंगे, ये 7 को यहाँ रिपीट और ये 5 को यहाँ पे रिपीट कर देंगे। एलसीएम यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, हम पिछला क्वेश्चन में इसका एलसीएम लेते थे। तो वही चीज यहाँ भी है, ये इसको एलसीएम इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो हो रहा है वही चीज। बस इसमें करना क्या है कि जहां जो बाकी रहेगा उसी को यहाँ रिपीट करेंगे, इधर ये बाकी था तो इसी को यहाँ रिपीट कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 11 5 55, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 11 7 133, सॉरी 19 7 133। ठीक है, तो ये आंसर इस तरह से होता है। ठीक है, तो दोनों सेम तरीका है, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, नया नहीं है। एक तरीका और बताएंगे और एक ऑप्शन से भी आपको हम करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए। देखिए इसी को एक तरह से और भी कैसे करेंगे, तो ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया हुआ है, कितना है 4 रेशियो सॉरी 11 रेशियो 7, 11 रेशियो 7 और यहाँ पर है 5 रेशियो 19। तो इसमें डायरेक्ट ए बी और सी निकालने के लिए एक तरीका हम आपको बताते हैं। ठीक है, करना क्या है, हमको ए पहले चाहिए, ए कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि यहां से हमको डायरेक्ट यहां पे चढ़ना है, लेकिन ए को लेते हुए, तो ए को लेना है तो 5 को 11 में पहुंचना है यहाँ पे, तो 11 गुने 5 दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। ठीक है, यहां से यहां जाना है, तो 11 5 55। फिर हमको बी चाहिए, बी यहां भी है और बी यहां भी है, तो हमको इधर मल्टीप्लाई करना होगा, 5 7 35। अब हमको क्या चाहिए, सी चाहिए, सी यहां पर है, तो यहां से हमको ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा, तो 19 7 133। ठीक है, तो ये तरीका से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये तरीका जो है, जब यहाँ पे 3 रेशियो दिया रहेगा तब ज्यादा फायदा करता है ये तरीका। ठीक है, चलिए इसको नोट भी कर लीजिए। अब एक तरीका हम आपको बताते हैं बाय ऑप्शन, वो सबसे शानदार तरीका है, बिना बनाए हम ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने आपको ये 3 तरीके से करके दिखा दिया। एक तरीका और है बाय ऑप्शन। ठीक है, तो बाय ऑप्शन जो है वो सबसे शानदार तरीका है। ठीक है, बाय ऑप्शन जो है सबसे शानदार तरीका है, लेकिन हाँ हमको प्रोसेस भी सीखना है, इसीलिए हम आपको 3 तरह से इस क्वेश्चन को करके दिखा दिए। अब हम बाय ऑप्शन करके देखते हैं। पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है। ऑप्शन पहले लिखते हैं, पहला ऑप्शन है 55 रेशियो 35 रेशियो 133। दूसरा ऑप्शन है 35 रेशियो 55 रेशियो 133। तीसरा ऑप्शन है 35 रेशियो 133 रेशियो 55। चौथा ऑप्शन है 55 रेशियो 133 रेशियो 35। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका। ठीक है, अब जरा सोचिए, मेरे पास गिवन क्या है, ए रेशियो बी कितना गिवन है, तो ए रेशियो बी जो है वो 11 रेशियो 7 है, और बी रेशियो सी कितना है, तो 5 रेशियो 19 है। अब इसको हम ऑप्शन से करते हैं, ए रेशियो बी 11 रेशियो 7 है, तो आंसर में चेक करेंगे, ये ए है ये बी है। ठीक है, तो इसको भी भूल जाएंगे, ए रेशियो बी में क्या 11 और 7 का अनुपात बन रहा है। तो देखिए अगर हम इसको 5 से भागा दे देंगे, तो 5 से काटेंगे, 11 12 5 7 35, 5 11 5 55, 5 से 7 12 7 5 35, 11 रेशियो 7 आ रहा है, मतलब ये आंसर जो है वो हो सकता है। ठीक है, फिर आगे चेक करते हैं, 5 7 35, 5 से काटेंगे कितना 11, उल्टा आ रहा है, मतलब ये तो होगा ही नहीं। यहां भी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 से ये कट ही नहीं रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये 5 से कट ही नहीं रहा, ये कटेगा ये नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर इसमें से अगर आपका आंसर अगर कहीं पे ऐसा हो जाए बाई चांस कि यहाँ पे देखिए एक तो सेटिस्फाई हो गया ना, डायरेक्ट हम आंसर टिक कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ये बाय ऑप्शन, ये जो 11 रेशियो 7 है वो 2 ऑप्शन पे सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तब क्या करेंगे, तब हम फिर बी रेशियो सी भी चेक करेंगे। तो बी रेशियो सी कितना है, 5 रेशियो 19। तो देखिए इसको फिर काटते हैं, किससे, अब काटे चेक करेंगे किससे, 5 और
19 का अनुपात चेक करेंगे तो यहाँ पे 7×5 = 35, अगर 7 से काटेंगे तो 5 और 7 से काटते हैं तो 7 × 1 = 7 और 7 9 = 63, तो यहाँ भी 5:19 बन रहा है। तो इस तरह से आपको चेक करके आंसर को तुरंत जो है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं बाय ऑप्शन, ठीक है। तो ये कोई नया तरीका नहीं है, ये आपको खुद प्रैक्टिस से समझ में आ जाता है कि अगर A/B यहाँ 11:7 है तो 11:7 यहाँ भी बनना चाहिए, नहीं बन रहा है तो वो ऑप्शन नहीं होगा। अगर दो ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम B/C चेक कर लेंगे, तो इतना इधर को छोड़ के इधर वाला चेक करेंगे। इसमें भी अगर दो सेटिस्फाई हो जाता है तब हम बाकी जो 3 प्रोसेस सीखे हैं ऑप्शन के अलावा, जो 3 तरीका हम आपको बताएं वो तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन है A/B कितना है, 5:4 है, B/C 3:5 है, तो A, B और C का अनुपात पूछा है। एकदम आसान क्वेश्चन है, लिखा हुआ A/B कितना दिया हुआ है 5:4, B/C दिया हुआ है 3:5, हमको निकालना है A/B/C। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको बराबर करते हैं, 3 से गुना, 3 से गुना, 4 से गुना, 4 से गुना, तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 5 चौके 20, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका कैसे बताए थे, A/B/C लिखेंगे, यहाँ पर कितना है 5:4, यहाँ पे कितना है 3:5, ये 4 को यहाँ रिपीट करेंगे, इस 3 को यहाँ रिपीट करेंगे, सबको गुना करेंगे, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 5 चौके 20, किसी से कट नहीं रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक तरीका और क्या बताए थे, ये हुआ पहला तरीका, ये हुआ दूसरा तरीका। तीसरा तरीका यहां बता दे रहे हैं, क्या बताए थे, A/B और B/C, 5:4 और 3:5, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, A/B/C निकालना है, तो 5 तिया 15, 3 चौके 12 और 5 चौके 20, ये आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या था, तो बाय ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या था बाय ऑप्शन। तो जरा ध्यान से देखिए, A/B कितना है, A/B जो है वो 5:4 दिया हुआ है और B/C जो है वो 3:5। तो हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन में 4 और 5 का रेशियो आ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए 12 और 15, 4 तिया 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4 और 5 का रेशियो आ रहा है, उल्टा आ रहा है, नहीं होगा। अगला ऑप्शन में जरूर हो जाएगा, 15 और 12 है इसीलिए, तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे अगर हम चेक करें तो 15 और 20 है, तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, गलत आ रहा है, 5:4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 3:4 आ रहा है। अगला में भी देखेंगे तो यहाँ पे ये कितना आएगा, 5 चौके 20, 5 तिया 15, मतलब 4:3 आएगा, तो गलत है। जहां पे तुम आपका ये अनुपात या फिर अगर इसको चेक करेंगे तो ये अनुपात सेटिस्फाई होगा, वही ऑप्शन जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दो क्वेश्चन से हमने आपको ये तरीका जो है, 3 तरीका और ये एक बाय ऑप्शन तरीका, 4 तरीके से हम आपको करके दिखाएं। उम्मीद है ये तरीका आप सीख गए होंगे। अब ऐसा नहीं है कि हर बार आप 3 मेथड से बनाइए, कोई भी एक मेथड यूज करना है, ठीक है। हम आपको 2 क्वेश्चन में ये तरीका लगाकर दिखा दिए, ठीक है। अब हम जब भी बनाएंगे तो कोई एक तरीका से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है A/B बराबर 3:4 है, B/C जो है वो 2:3 है। हमको पूछा है A+B, B+C और C+A। तो पहले हम क्या करेंगे, A/B/C निकाल लेंगे। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। 2 से कट रहा है 3 बार में, 4 बार में, 6 बार में, ठीक है। तो ये जो 3:4 क्या आ गया मेरा, 6 आया A/B/C का वैल्यू, लेकिन हमको चाहिए A+B रेशियो B+C रेशियो C+A, मतलब 4 3 7, 6 4 10 और 6 3 9, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है A/B बराबर 2:3, A/B बराबर 2:3, ठीक है। फिर बोला है B/C कितना दिया हुआ है, 2:3 है ये भी,
ठीक है। तो पहले हम जो भी पूछा है वो तो बाद की बात है, पहले हमको ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ये मेरा रेशियो निकला ए रेशियो बी रेशियो सी। हमसे पूछा है 3a² प्लस b² प्लस c² रेशियो a² प्लस 2b² प्लस c²। ठीक है, इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पर लिखें तो क्या होगा जरा सा ये बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3a² पूछा है, तो a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 तिया कितना 48 प्लस b² 6 छक 36, 9 का स्क्वायर 81, ये एक वाला का निकला इधर वाला का। रेशियो क्या बोला है a² प्लस 2b², a² कितना 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2b², 6 का स्क्वायर 36 दूनी 72 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, सबको जोड़ते हैं, 8 6 14, 1 15 का 5 हाथ में 1, 8 4 12, 3 15 और 1 16, 165। यहाँ पे कितना आया, तो 6 2 8 और 1 9, 8 8 16 और 1 16 का यहाँ पे इतना लिखेंगे। ठीक है, तो किसी से कट रहा है देखेंगे यहाँ पे, ये जो है वो 13 का स्क्वायर है, ये क्या 13 से कट रहा है, 13 1 13, 13 से तो नहीं कट रहा है। ठीक है, जब नहीं कट रहा है तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो ए रेशियो बी दिया हुआ है, बी रेशियो सी दिया हुआ है, सी रेशियो डी दिया हुआ है। आपको पूछा है ए बी सी और डी का रेशियो। ठीक है, देखिए ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी, इस बार 3 रेशियो आपको दिया हुआ है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, वही मल्टीप्लाई करने वाला। देखिए यहाँ भी सीखिएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कितना दिया हुआ है, 2 रेशियो 5, 4 रेशियो 7 और 9 रेशियो 14। हमको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, देखिए सबसे पहले ए कहाँ पे है वो देखिए, यहाँ पर है ना, तो यहाँ से हमको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो 9 चौके 36, 36 दूना 72 रेशियो। हमको b चाहिए, तो b यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ आएंगे फिर यहाँ जाना पड़ेगा, तो 5 चौके 20, 20 को 9 से करेंगे, 9 दूना 18, 180 फिर करेंगे। हमको c चाहिए, c यहाँ पे है ना, 9 सत्ते 63, 63 को 5 से गुना करेंगे, तो 5 तिया 15 और 5 छक 30 और 1 31 रेशियो। हमको d चाहिए, d यहाँ पे है तो यहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो 14 25 कितना 70 को 7 7 49, 490। कट रहा है तो काटेंगे। देखिए एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 5 से ये तीनों कटेगा, ये नहीं कटेगा। 9 से काटेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, उसके बाद 5 3 8 1 9 ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो ये देखिए ऑप्शन में यही हमारा आंसर दिया हुआ है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर किन्हीं को जो भी हम किए हैं, अगर किन्हीं को डाउट है तो एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, वहां पे देखिए। ठीक है, लिखा हुआ है क्या, ए रेशियो बी बराबर 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी बराबर 4 रेशियो 5, सी रेशियो डी बराबर 6 रेशियो 7। ये आपका रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर से आपको करके दिखाते हैं। सबसे जो भी पूछा है वो बात की बात है, आपको निकालना क्या है, पहले ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, ये 4 मतलब 3 रेशियो दिया है, तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई फिर इधर मल्टीप्लाई, वो कैसे करते हैं समझिए। तो सबसे पहले आपको खोजना है कि हमको लिखना क्या है, तो हमको ए लिखना है, तो ए कहाँ पर है, यहाँ पर, तो हम यहाँ से सीधा मल्टीप्लाई करके ऊपर चढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 छक 48, 48। जरूरी अगर देखिए बड़ा बड़ा नंबर आ जाता है तो आपको जरूरी नहीं कि सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखिए, डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 गुने 4 गुने 6 लिख लेंगे। ठीक है, 48 नहीं लिख करके, तो फिलहाल जहां तक मल्टीप्लाई हो रहा है वहां तक लिख लेते हैं। ठीक है, फिर बी चाहिए, देखिए बी कहाँ कहाँ पर खोजिए, पहले बी यहाँ है और यहाँ है, तो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, हमको यहाँ से जाना पड़ेगा ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि इस तरह पहले क्या हुआ कि यहाँ से ऊपर चढ़े, दूसरा बार में क्या हुआ, यहाँ गए फिर यहाँ चले जाएंगे, तीसरा बार में क्या होगा, यहाँ जाएंगे फिर ऊपर चले जाएंगे, चौथा बार में क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ चले जाएंगे। देखिए समझाते हैं अभी आपको फिर से। ठीक है, ये लिख दिए तो थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए
पहला तरीका में क्या किए कि यहां से यहां चढ़ गए सीधा, क्योंकि ए यहां पर था इसीलिए। अब बी यहां भी है यहां भी है, तो पहले यहां जाएंगे फिर यहां जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 छक 72। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, सी चाहिए। सी यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर हमको यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। तो 6 पचे 30 और 3 तिया 9 90। फिर हमको क्या चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए, तो डी यहीं पर मिल गया। अच्छा यहाँ पे स्मॉल डी लिख दिए हैं, तो ये हमको डी यहाँ मिल गया, लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है, यहाँ से पूरा ऊपर तक चढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 तिया 15 सत्ते 105। ठीक है, देखिए किसी से कट रहा है क्या, 8 9 72, 9 से कटेगा लेकिन 5 से फिर नहीं कटेगा। चलिए देखिए मेरे हिसाब से तो आंसर यही होना चाहिए, या अगर कट रहा है तो देख लीजिए। 3 से कटना चाहिए, 8 4 12 7 2 9 5। हाँ 3 से कट जाएगा, देखिए 3 1 के 3 बच गया, कितना यहाँ पे 1 3 6 18 16 तिया 48। 3 से काटेंगे 24 बार में 72, 3 से काटेंगे 30 बार में, 3 से काटेंगे 3 तिया 9 और 3 पचे 15। ठीक है, अब किसी से शायद नहीं कटेगा, अब किसी से कटना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 16 आ गया, यहाँ 24, यहाँ पे 3, तो 6 1 7, यहाँ 3 से अब नहीं कटेगा। ये मेरा रेशियो निकल गया, ये क्या निकला, रेशियो निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो हमको निकालने के लिए बोला गया है, ए प्लस बी प्लस सी बाई डी, ये निकालने के लिए हमको बोला गया है। तो पहले ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, कितना होगा, यहाँ पे 6 4 10 का 0, 3 2 5 1 6 और 1 7 70 बट्टा में कितना 35। 2 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ए रेशियो बी 3 रेशियो 4 दिया हुआ है, ए रेशियो बी बराबर 3 रेशियो 4। फिर दिया हुआ है बी रेशियो सी, कितना है 5 रेशियो 7। फिर दिया हुआ है सी रेशियो डी, कितना दिया हुआ है 8 रेशियो 9। तो पहले हमको क्या निकालना है, हमको निकालने बोला गया है ए रेशियो डी, तो उसको बाद में रखिए, पहले ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालते हैं। ठीक है, अगर हमको डायरेक्ट बोला है ए रेशियो डी, तो जरूरी नहीं कि हम सब निकालें। लास्ट पूछा, शुरू वाला पूछा है और लास्ट वाला पूछा है, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं कितना, तो 5 तिया 15 15 अठे 120 रेशियो। डी पूछा है तो 9 चौक 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छक 42 और 7 तिया 21, 21 और 4 25, इतना हो जाएगा। इसको कट करना है, इसको क्या करना है, तो कट करना है। 12 से कट कर देंगे, 10 बार में 12 से कट करते हैं, 12 दूना 24, 12 1 12, तो 10 रेशियो 21। एक तो ये तरीका हो गया शॉर्ट में कि हमको सिर्फ ए और डी पूछा है, तो डायरेक्ट ये इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर किन्हीं को लगता है कि हमको नहीं, हमको पूरा पहले निकाल लेना है, तो पूरा प्रोसेस से हम ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी भी निकाल के दिखा देते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन में सीखने को मिलता है। ठीक है, ए निकालना है तो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15 अठे 120। बी निकालना है तो 8 पचे 40 और 4 चौक 16 160। सी निकालना है तो 8 सत्ते 56 को 4 से गुना करें, या फिर 8 चौक 32 को 7 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 से गुना, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 21 और 1 22। फिर हमको निकालना है डी, तो 7 चौक 4 सत्ते 28 को 9 से करेंगे, 9 अठी 72 और 9 दूनी 18, 18 और 7 18 7, 1 मिनट, 7 चौक 28 को 9 से करेंगे ना, 9 अठी 72 का 2 हाथ में 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 25। ठीक है, तो देखिए हमको सिर्फ ए और डी पूछा था, तो यहां से ये वाला उठा लेंगे, यहां से ये वाला उठा लेंगे, तो ये रेशियो निकलेगा, काटेंगे काट लेंगे, या फिर अगर यहीं पे कट रहा है तो यहां भी हम काट सकते हैं। जैसे देखिए चारों में चेक करेंगे, कुछ कट रहा है तो बहुत सारा नंबर से कटेगा। कैसे कटेगा, तो यहाँ पर देखिए ये 4 से जरूर कटेगा सारा, 4 से नहीं तो 2 से तो जरूर कटेगा, 4 से नहीं कट रहा क्योंकि यहाँ 52 है। ठीक है, 13 चौक 52, 4 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 से 4 तिया 12 30, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 से काटेंगे, 4 छक 24, 4 तिया 12। अब किसी से नहीं कटेगा, अब जो है वो किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, अब डायरेक्ट जो है ये 3 से सिर्फ कट सकता है। यहाँ पे 4 तिया, यहाँ 4 छक 24, ठीक है 63 है यहाँ पे होगा। ठीक है,
4 पचे 20, यहाँ पे 5 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है काटने में, देखिए 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 छक 24, एक 4 के 4 तिया 12, ठीक है 63। लास्ट में यहाँ पे 30 और 63 लेके बनाएंगे तो भी कटेगा, 3 से 21 तिया 63 और 21 3 से 10 बार में कटेगा, ठीक है। देखिए तो आप डायरेक्ट ए रेशियो डी निकालते हैं, अगर आप डायरेक्ट ए रेशियो डी निकालते हैं तो डायरेक्ट इधर और इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम पूरा निकालना है, हमको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो इस तरह से निकालेंगे तो आपका रेशियो ये बनेगा। लास्ट में हमको ए और डी निकालना है तो इस वाले पार्ट को यहाँ रखेंगे, फिर कटेगा तो 10:21 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ए रेशियो बी बराबर 3:5, 3:5, बी रेशियो सी जो है वो 7:8 है, और सी रेशियो डी जो है वो 2:3 है। हमसे पूछा है ए 2a रेशियो 3d, 2a रेशियो 3d ये पूछा है हमसे। तो जरा सोचिए यहाँ पर, अभी हम आपको बताएं कि अगर हमको सिर्फ a और हमको सिर्फ चाहिए d, हमको पूरा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए a और d चाहिए, तो हम a निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a निकलेगा। तो कितना 3 दूना 6 सत्ते 42, और यहाँ पे 5 तिया 15 अठे 120, ठीक है ना। किससे कटेगा? 6 से कटेगा, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, 7:20। ये a और d का निकला, लेकिन हमको चाहिए क्या? 2a और 2d। तो 2a, a कितना है? 7 दूनी 14 और 3d मतलब 20 तिया 60। तो 14 रेशियो जो है वो यहाँ पर 60 आया, लेकिन जरा ध्यान से देखेंगे तो ये फिर कट जाएगा 2 से, 2 सत्ते 14 और 2 से काटेंगे 30 बार में, तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो 7:30 निकलेगा, ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ए और डी सिर्फ निकाल लेंगे और उसमें क्या करेंगे 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इतना बनेगा, और फिर 2 से काट देंगे तो 7:30 बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ए रेशियो बी बराबर 2:3, ए रेशियो डी बराबर 3:4 और ई रेशियो डी बराबर 3:5। देखिए इसमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ, इसको हमको पहले अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तब होगा सही। 2:3, ठीक है। फिर लिखा हुआ है ए रेशियो डी, कितना दिया हुआ है? 3:4, और फिर दिया हुआ है हमारे पास ई रेशियो डी, कितना है? 3:5, ठीक है। ये चीज दिया हुआ है और निकालने के लिए कहा गया है ई रेशियो बी। तो देखिए अगर हम इसको अरेंज करके लिखते हैं ए रेशियो बी बराबर 2:3, तो अगर आप पहले जितना भी हम क्वेश्चन अभी करवाएं उसका अगर आप अरेंजमेंट देखे होंगे तो जो यहाँ पे खत्म हो रहा था वो यहाँ पे क्या हो रहा था? शुरू हो रहा था। तो जरा ध्यान से देखिए, क्या ए रेशियो बी के बाद बी कहीं पर है दोबारा? कहीं नहीं है। मतलब इस अरेंजमेंट को हमको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। हम क्या लिख लेते हैं? इसको बी यहाँ पे और ये ए को यहाँ पे, मतलब कि ये 2:3 ना लिख करके 3 रेशियो क्या लिखेंगे? 2। अब ए पे खत्म हुआ है, यहाँ पे ए पे शुरू हुआ है, तो ये अरेंजमेंट सही है, 3:4। अब ये डी पे खत्म हुआ है तो इसको डी से शुरू करना पड़ेगा, मतलब डी रेशियो ई लिखेंगे उल्टा, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अरेंजमेंट हो गया, ए पे खत्म हो रहा है फिर ए से शुरू, फिर डी में खत्म हो रहा है डी से शुरू, मतलब ये अरेंजमेंट जब हो जाएगा तब फिर क्या करेंगे? निकालेंगे बी रेशियो, हमको निकालना है क्या? ई रेशियो बी, ई रेशियो बी मतलब पहले वाला और आखिरी वाला, है ना। तो पहले हम बी रेशियो ई निकाल लेंगे, फिर उल्टा कर देंगे, ठीक है, ई रेशियो बी निकल जाएगा। बी निकालने के लिए पूरा मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 तिया 9 पचे 45, और ई निकालने के लिए इधर पूरा मल्टीप्लाई, है ना। तो 4 तिया 12 दूना 24, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे 15 बार में, सॉरी 15 तिया, हाँ 15 बार में, और ये 3 से काटेंगे तो 3 अठे 24 बार में, ठीक है। 15:8 निकल गया, लेकिन हमको क्या चाहिए? बी रेशियो ई नहीं, ई रेशियो बी चाहिए, तो 8 रेशियो क्या हो जाएगा? 15, और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना ऑप्शन है? तो ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 8:15। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है ए रेशियो बी
बराबर 1:1/2, 1/2 रेशियो 3/8। बी रेशियो सी दिया हुआ है 1/3 रेशियो 5/9। फिर सी रेशियो डी दिया हुआ है 5/6 रेशियो 3/4। देखिए अरेंजमेंट यहाँ पे सही है, लेकिन ये डिवाइड में दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल रेशियो के फॉर्म पे लाते हैं। 2 से कट करेंगे 4 बार में और ये 1 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 यहाँ और 3 यहाँ हो जाएगा। इसको सॉल्व करते 3 1 3, 3 3 9, मतलब 3 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ। इसको सॉल्व करते हैं 2 3 6, 2 दूनी 4, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। मेरा नॉर्मल फॉर्म पे आ गया। ठीक है, हमको क्या निकालने के लिए कहा गया है? हमको निकालने कहा गया है ए बी सी और डी का अनुपात। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, तो ए निकालने के लिए पूरा मल्टीप्लाई, 4 तिया 12 दहें 120। बी निकालना है तो 3 तिया 9 दहें 90। सी निकालना है तो 5 तिया 15 दहें 150। डी निकालना है तो 5 तिया 15 9 135। 5 से कटेगा पहले, 15 8 120, 15 से काट दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, 15 8 120, 15 9 15 6 90, 15 दहें 150 और 15 9 135। तो यही जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे और नहीं कट रहा है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ यही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ए रेशियो बी, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। दिया हुआ है क्या, ए रेशियो बी बराबर 1:2, बी रेशियो सी बराबर 3:4, सी रेशियो डी बराबर 6:9 और डी रेशियो ई भी दिया हुआ है। मतलब इस पर 4 रेशियो आपको दे के पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए हम आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपको प्रोसेस से ही करना है, प्रोसेस से करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम आपको एक मेथड बताएं, बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन को तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आराम से हम बाय ऑप्शन कर सकते हैं, बिना सॉल्व किए आंसर आपका आ जाएगा। देखिए अगर ऑप्शन से करेंगे तो हमको दिखा स्टार्टिंग में 1:2 फॉलो करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन 1:2 फॉलो कर रहा है? पहला ऑप्शन में देखिए 1 और 3 है स्टार्टिंग में, मतलब फॉलो नहीं करेगा 1:2। दूसरा ऑप्शन में कर सकता है, अब इसको रहने देते हैं। तीसरा ऑप्शन में नहीं कर रहा है तो कट गया, मतलब ए और सी तो पहले कट गया। अब बचा 50-50, बी या तो डी। अब फिर आगे चेक करते हैं बी रेशियो सी। बी रेशियो सी कितना होना चाहिए? 3:4। तो देखिए ऑप्शन बी में 4:6 है, मतलब 2:3 बनेगा। यहाँ पे लेकिन 3:4 है, मतलब बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आंसर नंबर डी। ऐसे चेक कर सकते हैं। फिलहाल आप अभी नए हैं, सीख रहे हैं, तो हम लोग इसको प्रोसेस से करते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए निकालना है, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। इस बार हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, 6 तिया 18 गुने 12 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बी निकालना है ना, तो यहां से यहां, यहां से फिर यहां जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 3 दूना 6, 6 छक 36 गुने 12 कर लेते हैं। ठीक है, सी निकालना है, तो सी कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से ऊपर। ठीक है, तो क्या करेंगे, 12, यहाँ पर 4 दूनी 8 और यहाँ पर 12 छक 72, तो इसको 6 गुने 12 रहने देते हैं। ठीक है, डी निकालना है, तो डी कितना है, यहाँ है, फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 12 9 108, 12 गुने 9 और यहाँ पे 4 दूनी 8। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। पूरा मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाद में काटना पड़ेगा तो बड़ा नंबर आ जाएगा, दिक्कत होगा, तो ऐसे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, ई निकालना है, तो यहाँ से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दूनी 8 है ना, 8 9 72 लिख लेते हैं और गुने 16 लिख लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, 12 12 12 कट गया, 12 से कट गया, 12 छक 72 कट गया, 12 पूरा खत्म हो गया। 6 से अगर देखें तो 6 से भी कटेगा, 6 तिया 18, 6 छक 36, ये 6 खत्म। यहाँ पे 6 से कटेगा क्या, यहाँ भी 6 से कटेगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे, अगर 3 यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा, मतलब इसको अगर हम 9 8 72 यहाँ पर लिख लेते हैं तो 6 से कटेगा 6
6 से काटेंगे 12 छक 72 और ये 6 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब किसी से कट रहा है क्या? यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8, यहाँ 12, वहां पे 16, नहीं कटेगा। 3:8:8:12:16, मतलब कि देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो पांचों रेशियो है वो कटना चाहिए, नहीं कट रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो क्या इतना करने का जरूरत था? नहीं था। एग्जाम में इतना करेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। बाय ऑप्शन चूज कर, जहां भी आपको रेशियो का क्वेश्चन दिखे इस तरह का, तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपको ऑप्शन मेथड को देना है। अगर ऑप्शन से नहीं होता है तब फिर प्रोसेस वाइज चलना है, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। 4 ऑप्शन रहेगा तो आराम से हम ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो का मैक्सिमम टाइम जो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसको रेशियो से कर पाएंगे, ठीक है। और बाय ऑप्शन चेक करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, देखिए, A/B बराबर B/C बराबर C/D बराबर D/E बराबर 3:4, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि A/B दिया हुआ है 3:4, B/C दिया हुआ है 3:4, C/D दिया हुआ है 3:4 और D/E दिया हुआ है 3:4। मतलब सारा जो रेशियो है वो 3:4 दिया हुआ है। तो बराबर तो करना ही ना पड़ेगा, क्योंकि B यहाँ पे 4 है, B यहाँ 3 है, C यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, D यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो बराबर करना पड़ेगा। हमको निकालने के लिए क्या कहा गया है? A और E, A/E, मतलब इधर शुरू वाला और इधर लास्ट वाला। तो शुरू और लास्ट निकालने के लिए क्या बताए थे? इधर वाला मल्टीप्लाई, इधर वाला मल्टीप्लाई। तो 1 2 3 4, मतलब हम डायरेक्ट लिखेंगे 3 का पावर 4 रेशियो 4 का पावर 4, ठीक है। 3 का पावर 4 और 4 का पावर 4 यानी कि कितना? 3 3 9 9 81 और 4 चौक 16 का स्क्वायर 256। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। बाय ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा, अच्छा बाय ऑप्शन चेक करें तो हमको यहाँ पे ए और ई का रेशियो चाहिए ना, तो इसमें थोड़ा सा बाय ऑप्शन आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ए रेशियो ई चेक करना होगा ना। तो ए और ई का तो रेशियो बना ही नहीं है ना, ए और ई का रेशियो नहीं बना है, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। ये आसान तरीका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, यदि a का 2/3 बराबर b का 75% बराबर c का 0.6 है तो a b c का रेशियो ज्ञात करना है। देखिए a b और c का रेशियो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें जैसे दिया हुआ है क्या, a का 2/3 तो a गुने 2/3, b का 75% यानी कि 75/100 और c का 0.6 यानी कि 6/10, ठीक है। यही दिया हुआ है, इसी से हमको A रेशियो B रेशियो C निकालना है, ठीक है। देखिए काटते हैं। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, सॉरी 2 तिया 6, 2 पचे 10, ठीक है। तो ये कितना निकल गया? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A/3/2। इस 2 को नीचे ले आए, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4/3। ये 3 को नीचे ले आए, इसको कैसे लिख सकते हैं? C/5/3। तो हम बताए थे जब भी इस तरह का वैल्यू, अगर स्टार्टिंग में ही बताए थे कि A बाय, यहाँ पर कोई 3 था, B/4 और C/5, अगर इस तरह का बनता है तो ये नीचे वाला वैल्यू जो है वो इसका वैल्यू हो जाता है ना। तो यही चीज यहां भी है कि A का वैल्यू 3/2, B का वैल्यू 4/3, C का वैल्यू 5/3, मतलब A रेशियो B रेशियो C जो है वो 3/2 रेशियो 4/3 रेशियो 5/3। इसको सिर्फ नॉर्मल फॉर्म पे तैयार करना है। तो LC यहाँ पर क्या करना है, हमको इसको लिखना है ना, तो 3 तिया 9 तिया 27, इसको लिखना है 3 दूना 6 चौक 24, इसको लिखना है 3 दूना 6 पचे 30, ठीक है। 3 से कट रहा है, 3 9 27, 3 8 24, 3 10 30, तो 9 रेशियो 8 रेशियो 10, 9 रेशियो 8 रेशियो 10 ही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है A B का 50% है
और बी सी का 40% है। यदि a प्लस बी प्लस सी 20 है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। a b का 50%, मतलब अगर a रेशियो b निकालते हैं तो बोला है a जो है वो b का कितना है 150%, 50 नहीं 150% है। ठीक है, तो अगर ये मान लेते हैं 150% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, इतना होगा। काटेंगे 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, मतलब कि 150% है। अगर b जो है 2 है तो ये कितना होगा 3 होगा। ठीक है, 150% है। ठीक है, तो 150 यानी कि इतना ही रेशियो निकलेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे मान लेंगे 100, इसको मान लेंगे 150, काटेंगे तो यही आएगा 3:2। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, बी सी का 40% है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 4, अगर किसी को याद नहीं है तो इस तरह कर लेंगे। ठीक है, 20 से काटेंगे 2 बार में, 20 से काटेंगे 5 मतलब 2/5, या फिर डायरेक्ट अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो हमको पता है कि 20% यानी 1/5, तो 40% यानी 2/5। तो अगर यहाँ पर ये 5 है तो ये 2 होगा। ठीक है, अब हमको निकालना है a रेशियो b रेशियो c, पहले वो निकालते हैं। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो 2 से कटेगा तो 3, 2 और 5 का रेशियो बन गया। हमको पता है कि ये टोटल कितना यूनिट बना, 5 2 7 3 10 यूनिट, और क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 20, मतलब 10 यूनिट का वैल्यू 20। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, ये दोगुना हो रहा है। तो हमको निकालना है कितना, तो 3b प्लस 3c, सॉरी 2b प्लस 3c माइनस 4a। तो पहले इसको दोगुना पहले कर लेते हैं। अगर इसको दोगुना करेंगे तो 6, इसका दोगुना करेंगे तो 4, और इसका दोगुना करेंगे तो 10। मतलब कि रेशियो काटने से कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, ये इतना ही रहने देते तो मेरा काम बन जाता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हमको निकालना है 2b प्लस 3c माइनस 4a। तो 6 दूनी 12 प्लस 3 चौके 12 माइनस 4 दहें 40। ठीक है, 12 और 12 कितना 24। अच्छा 1 मिनट, कुछ गड़बड़ की है ना। अच्छा यहाँ b बोला था ना, 4 दूनी 8, 10 तिया 30, और यहाँ पर a है 4a, तो 6 चौके 24, इसीलिए माइनस में आ रहा था। 8 यहाँ पे कितना घटेगा, 6 8 6 14 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, यदि a बाय बी बराबर b बाय सी बराबर c बाय d है तो b और c के संदर्भ में a बाय d का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। देखिए a बटा b बराबर b बटा c बराबर c बटा d। ठीक है, तो बोला है a बाय d का मान क्या होगा, a बाय d का मान क्या होगा, कैसे करेंगे। हमको b और c के बराबर रखना है। तो अगर हम यहां से अगर हम इन लोग दोनों को लेके चलते हैं तो यहां से बी स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, ac निकलेगा। ठीक है, अगर हम इन लोग दोनों को लेके चलें तो सी स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, bd निकलेगा। हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए a बाई डी। तो यहां से अगर हम a निकाल लें, यहां से अगर हम a निकालें तो बी स्क्वायर बाई सी, यहां से अगर हम d निकालें तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बाई डी। तो हमको क्या निकालना है, a बाई डी निकालना है। a कितना निकला, बी स्क्वायर बाई सी, d कितना निकला, सी स्क्वायर बाई बी। जरा ध्यान से देखो, इसको घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई सी इंटू बी बाई सी स्क्वायर। ये b और b कितना, b क्यूब, c और c स्क्वायर कितना, c क्यूब। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, b बाई सी का होल पावर 3, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यदि a बाई बी बराबर 3/4, b बाई सी बराबर 4/5 और c बाई डी बराबर 5/6 है तो a बाई डी का पावर 10 के अंश और हर का योग क्या है, कितना होगा। देखिए तो पहले लिखते हैं a रेशियो b बराबर 3:4, बटा यानी कि रेशियो ही होता है। ठीक है, b रेशियो c बराबर 4:4,
5, C/D बराबर 5/6। तो देखिए ये सब बराबर है पहले से ही, B बराबर है, C बराबर, तो हमको बराबर करने का जरूरत नहीं है। तो हमको चाहिए A/D, ठीक है, A/D। तो A/D कितना मिल गया? 3/6। कितना मिला? 3/6, यानी कि 1/2, 1/2। ठीक है, तो हमको क्या बोला है? हमको बोला है A/D का पावर 10, यानी कि 1/2 का पावर 10 करेंगे, यानी कि A का पावर 2 का पावर 10 करेंगे तो कितना होगा? इसका पावर 10 कर लिए, इसका पावर 10 करेंगे तो कितना होगा? 1, और यहां पर होगा 10 तो 24। ठीक है, हमको चाहिए क्या? इन लोग दोनों का योग, मतलब कि अंश प्लस हर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर का सम चाहिए। सम ऑफ न्यूमरेटर प्लस, सॉरी, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या फिर अंश और हर का योग। तो योग कर दिए तो कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा? 1025। देखिए 1025 ही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए जल्दी नोट करिए। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रपोर्शन करेंगे। प्रपोर्शन में जो हमने आपको बताया था, फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, वो हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप में से कोई नया बच्चा ये देख रहा है, ठीक है, और अगर चैनल अभी तक उसने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। और हम सोच रहे हैं कि एसएससी जीडी का एक नया बैच शुरू करेंगे। ठीक है, अगर हो पाता है तो जल्द ही आपको एसएससी जीडी का भी एक नया बैच मिलेगा, उसमें हम आपको मैथ्स शुरू से पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी जो कंबाइंड चल रहा है, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, वहां पे आपको ये काम देगा। ठीक है, मतलब कि ये कंबाइंड मैथ पढ़ा रहे हैं, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, कोई भी एग्जाम का हो, आप में ये आपको ये काम देगा। ठीक है, लेकिन स्पेशल एसएससी जीडी के लिए एक बैच हम सोच रहे हैं शुरू करने का। ठीक है, तो अगर पॉसिबल होता है, टाइम मिलता है, तो एक बैच आपका एसएससी जीडी का शुरू हम करेंगे। ठीक है, चलिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।